बुलडोजर का जो नीति है वो सिर्फ यूपी में अच्छी लगती है। नीति जो है बुलडोजर की वो चले, मैं नहीं कह रहा हूँ हर जगह पूरे भारत में चले, लेकिन अन्याय के खिलाफ चले। मेरे समझ में जितना है, जितना चला है अभी तक, सब अन्याय के खिलाफ ही चला है। बिल्कुल अन्याय के खिलाफ चल रहा है। पूछने वाली बात है और बताने वाली बात है। मोहित खान का डीएनए कंफर्म नहीं हो गया, जो भी कंफर्म मोहित खान पे कंफर्म तो हो गया ना कि आरोपी वही है। अब उस पे अगर बुलडोजर चला तो अखिलेश यादव को क्या दिक्कत होगी? मेरी बात सुनिए कि ऐसे कई सारे केस आए हैं जहाँ पे बुलडोजर चला, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो गलत आदमी के ऊपर चल गया। अब ऐसे मामले में कुछ मालूम है आपको? नंबर बताओ, कुछ नाम बताओ, ऐसा कुछ नहीं। आप ये मत बोलो कि हमें मालूम चला। नहीं, हालिया केस बताता हूँ, रुक जाइए। एक जयपुर के अंदर पता चला होगा। रुक जाइए, जयपुर के अंदर, राजस्थान का इलाका है, जयपुर के अंदर वहाँ पे भाजपा है। जयपुर के अंदर एक घर के ऊपर बुलडोजर चलता है और वहाँ किसने गलती करी? किराएदार ने गलती करी, मकान मालिक घर के ऊपर बुलडोजर चल गया। ये बताइए, ये न्याय है? ये न्याय हो? मकान मालिक को देख के रखना चाहिए ना। अगर हम किसी को रख रहे हैं अपने जगह पे तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये कौन है। कैरेक्टर देखेंगे ना। ये बताइए, आपके घर कोई मांगने आए, चलिए आपको नहीं रहा, आप कहीं दूंगा भाई अपना रूम, बताइए। आप ये मान लीजिए कोई भी एक बात बताओ, हम कल के जाके आपके घर पे जाए कि भाई हमें रहना है, आप दे दोगे? मेरी बात सुनिए, आप दोगे? नहीं दोगे? नहीं दोगे ना? अरे मेरी बात सुनेंगे आप बात कर रहे हैं। जब इस देश के अंदर आतंकी घुसाते हैं, उनको सरकारें नहीं पकड़ पाती हैं। यहाँ तो पकड़ लोगे? हम दिल्ली में 200 लोग घुसा देंगे अभी साइड से, पकड़ लोगे? नहीं पकड़ पाएंगे। पूरी की पूरी पावर आपके पास होगी, आप पकड़ लोगे? मैं कह रहा हूँ सरकार भाई कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इतना एरिया बड़ा है ना। वही तो इतना एरिया बड़ा है कर रहा हूँ। अगर उसके मकान मालिक के यहाँ पे कोई उसने आदमी रख लिया, वो बाद में पता चलता खराब है, तो उसका मतलब ये तो नहीं आप मकान मालिक के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। अब तुम भारत में जो घुसने की बात कर रहे हो ना, हम घुसने की बात बता रहे हैं। इतना चौड़ा लंबा चौड़ा जो मतलब अपना ये है ना भूमि, कि वहाँ पे कोई कहाँ से घुसे किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता है। मेरी बात सुनिए, जैसे कहाँ से घुसा है? 2014 में बीजेपी आई थी, ठीक है, उसके पहले भी घुसते थे। जो राजनीतिक जो वहाँ का जो जरिया है आने का, घुसने का। मैं आपसे वो सवाल मैंने उदाहरण दिया था। मैंने उदाहरण ये दिया था कि जब इसमें आतंकियों को देश में पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो तो वहाँ पे किराएदार है। आप बताइए कि एक व्यक्ति अपने स्तर पे ही तो जांच कर सकता है ना? ये अपने स्तर पे जांच करेगा ना, सरकारी एजेंसी अपने स्तर पे जांच करेंगे। अब कोई किराएदार, कोई मकान मालिक जांच एजेंसी तो नहीं हो सकता कि भाई नहीं इसका शायद टेस्ट में कर लेता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब पकड़ा गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मकान मालिक के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। नहीं, बुलडोजर चलाने की बात है। पहली बात तो ये बुलडोजर का जो नीति है वो सिर्फ यूपी में अच्छी लगती है, ठीक है, अच्छी लगती है। और योगी बाबा के जो चले तो सबके लिए बराबर तो हो। मैं बता रहा हूँ कि बराबर है सबके लिए। मैं कुछ ना बोलूं भाई, यही बता। अरे बताइए। नहीं, देखो नीति जो है बुलडोजर की वो चले, मैं नहीं कह रहा हूँ हर जगह पूरे भारत में चले, लेकिन अन्याय के खिलाफ चले। और मैं जब से मेरे समझ में जितना है, जितना चला है अभी तक, सब अन्याय के खिलाफ ही चला है। अन्याय के खिलाफ चला सिर्फ बुलडोजर? बिल्कुल अन्याय के खिलाफ चल रहा है। पूछने वाली बात है और बताने वाली बात है। तो फिर क्या कहते हैं, जो बीएचयू में जो 3 लड़के थे आईटी सेल के, उनके ऊपर क्यों नहीं चला? उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई तो हर जगह हो रही है। कार्रवाई हुई, बुलडोजर नहीं चला। तो उनका घर संपत्ति होगा, वहाँ पे चलेगा। हाँ, और जो लफंगा होगा कंफर्म तो हो तब तो चलवाओगे। तुम अभी 2 मिनट पहले ही यही चीज पूछ रहे थे कि नहीं चला। चीज में वही भैया, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा था, कंफर्म तो हो तभी तो चलाओ। हाँ, तो अब ऐसे मामले सामने आ जाते। कंफर्म बोला कि अन्याय के खिलाफ चलना चाहिए। और मोहित खान का डीएनए कंफर्म नहीं हो गया, जो भी कंफर्म मोहित खान पे कंफर्म तो हो गया ना कि आरोपी वही है। अब उस पे अगर बुलडोजर चला तो अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है? अगर योगी जी ने बिना कंफर्म के अगर बुलडोजर चला दिया होता तो क्या उनके खिलाफ मतलब कोई एक्शन नहीं लेता कि आपने मेरा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे घर पे तुमने बुलडोजर चला दिया, क्यों? भाई साहब, आपको एक चीज बता दें, मोहित खान के ऊपर बुलडोजर पहले ही चल गया डीएनए आने से पहले। तो पहले क्लियर था भैया। एक बात बताइए, डीएनए का इंतजार करेंगे? पीड़िता ने बोल दिया इसने करा। इंडिया में ना एक मिनट, पीड़िता ने बोला इसने करा, मतलब पीड़िता की बात पे विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी बात है जब पीड़िता ने बोल दिया, पीड़िता ने बता दिया कि मेरा रेप इसने किया है, तो उसके बाद डीएनए की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो पीड़िता, एक बात बताओ, पीड़िता या पीड़िता का परिवार अपने आप को बदनाम करना चाहेगा? मेरी बात सुनिए अंकल जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि पीड़िता ने बोल दिया कि आप चलिए बुलडोजर चला देना चाहिए, जो भी समुचित मतलब जो भी जनता समझे सजा दे। पॉस्को एक्ट बनाया गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, पॉस्को एक्ट के अंदर ये धारा रखी गई कि भाई आपको 1 साल के अंदर न्याय करना है। पॉस्को एक्ट के अंदर 5-5 साल तक मामले लंबित रहते हैं।
पॉस्को एक्ट, पॉस्को एक्ट के अंदर 5-5 साल तक मामले लंबित रहते हैं। पॉस्को एक्ट को अब ये कितना बताइए। टाइम हो गया बने हुए? हाँ, कितना समय हो गया? वही तो बोल रहा हूँ कि कितना समय हो गया? जांच एजेंसियों को इतना टाइम लग जाता है। एक बात न्याय बताइए, नहीं मिल पाता। निर्भया कांड के अंदर 13 साल लग गया आपको। 13 साल 2012 में हुआ था, हाँ, ठीक है ना? 13 नहीं, कम लगे हैं, कम 8 साल लगे। 8 साल, सवा 7 साल लगे। इतना समय क्यों लगा पॉस्को के आने के बाद? क्यों? और उस ये वो डिसीजन कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं आया? फास्ट ट्रैक कोर्ट तब क्यों नहीं चली? मोदी जी के टाइम में क्यों चली? सुप्रीम कोर्ट तब भी था, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट तो तब भी थी, तब क्यों नहीं दिया? उसको रोका गया। वकील ने क्या बोला था उसके माँ बाप को? तुम्हारे चप्पल जूते घिसवा दूंगा, तुम कैसे जीत पाओगे?